लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूमेरिकल कर रहे थे, लेकिन आज से हम लोग गणित भी सीखेंगे और गणित वही सीखेंगे जो परीक्षा में आएगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझेंगे। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हिंदी में लसा यानी लघुत्तम समवर्तक और एचसीएफ को हिंदी में मस यानी महत्तम समवर्तक कहते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम पहली संख्या इसमें ले लेते हैं 4 और दूसरी संख्या ले लेते हैं 6। अब पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 6 है, ये दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और 6 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा जाकर के 12 और 4 और 6 का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा जाकर के 2। तो अब यहाँ से एक बात को समझिएगा, यहाँ से एक बात समझना है कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में अगर हम गुना करते हैं तो 24 हो जाएगा और यहाँ से अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते हैं तो जाकर के 24 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात अब समझना है, दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुना किए तो 24 हो गया और पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुना किए तो 24 हो गया। तो यहाँ से अब फॉर्मूला बन करके आता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। समझ में आया कि नहीं आया? यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब यहाँ से भी देख लिए एग्जाम्पल से भी। अब यहाँ से 4 फार्मूला निकलेंगे, यहाँ से 4 फार्मूला निकलेंगे। पहली संख्या बराबर हो जाएगा क्या? तो एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बटे दूसरी संख्या। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एलसीएम और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। ये चारों फार्मूला इसी से आएगा। तो चलिए इसके दूसरा बिंदु को समझते हैं। दूसरा पॉइंट को समझने के लिए फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पहली संख्या हम ले लेते हैं जाकर के 4, पहली संख्या 4 ले लिए, दूसरी संख्या हम ले लेते हैं जाकर के 8। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं जाकर के पहली संख्या हम ले लेते हैं 6 और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 8। अब चलिए ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और 8 का एलसीएम जो होगा 8 होगा। 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ 4 हो जाएगा। यहाँ से 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा जाकर के एलसीएम बराबर 24 और 6 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा 2। अब यहाँ से एक बात समझनी है, सबसे पहले हमको एलसीएम पर ध्यान देना है। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 है और यहाँ 6 और 8 का एलसीएम कितना है? 24 है। तो अब यहाँ से एक बात समझना है कि जो एलसीएम होता है या तो बड़ी संख्या के बराबर होता है या तो बड़ी संख्या से बड़ा होता है। एलसीएम जो होता है या तो बड़ी संख्या के बराबर होता है या तो बड़ी संख्या से बड़ा होता है। अब यहाँ से एलसीएम को बारे में तो देख लिए, अब यहाँ से एचसीएफ के बारे में समझेंगे। एचसीएफ 4 और 8 का 4 और 6 और 8 का एचसीएफ कितना? 2। तो यहाँ से अब समझना है कि जो एचसीएफ होता है या तो छोटी संख्या से छोटा होता है या तो छोटी संख्या के बराबर होता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो होता है या तो बड़ी संख्या से बड़ा होता है या तो बड़ी संख्या के बराबर होता है और एचसीएफ जो होता है या तो छोटी संख्या से छोटा होता है या तो छोटी संख्या के बराबर होता है। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिंदु को हम समझेंगे। नेक्स्ट बिंदु को समझने के लिए फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहली संख्या मान लिया जाए कि 8 है
और दूसरी संख्या मान लिया जाए कि 10 है। अब ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? ये दोनों संख्याओं का यानी 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 40 होगा। 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40 और इसका HCF कितना होगा? HCF जो होगा HCF जा करके 2 होगा। अब यहाँ से एक पॉइंट को समझना है, 8 और 10 ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है? 40 और HCF कितना है? 2 है। यानी अब देखिए एलसीएम जो है 8 से कट रहा है, 8 पचे 40, 10 से कट रहा है, 10 चौके 40। यानी कहने का मतलब कि जो संख्या होता है हमेशा एलसीएम को विभाजित करता है, संख्या हमेशा एलसीएम को विभाजित करता है। अब चलिए HCF, 8 और 10 का HCF होता है 2, 8 और 10 का HCF होता है 2। तो यहाँ से देखिए 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी HCF हमेशा संख्या को विभाजित करता है। यहाँ से 2 पॉइंट को समझना है। 2 पॉइंट जो है, पहला है कि हमें जो संख्या होता है एलसीएम को हमेशा विभाजित करता है और जो HCF होता है संख्या को हमेशा विभाजित करता है। अब एक इसमें तीसरा पॉइंट और समझना है कि 8 और 10 का एलसीएम 40 हुआ और 8 और 10 का HCF 2 हुआ, तो सेम संख्या का एलसीएम और HCF, यहाँ पे 8 और 10 का एलसीएम 40 है, 8 और 10 का HCF 2 है, तो सेम संख्याओं का HCF एलसीएम को हमेशा विभाजित करता है। देखिए 2 से कटेगा 40 20 मरतबे, तो सेम संख्याओं का HCF एलसीएम को हमेशा विभाजित करता है। यहाँ से 3 पॉइंट समझना है। प्रथम पॉइंट है कि संख्या हमेशा एलसीएम को विभाजित करती है, और दूसरा पॉइंट यहाँ से है कि HCF हमेशा संख्या को विभाजित करता है, और तीसरा पॉइंट यहाँ है कि सेम संख्या का HCF एलसीएम को हमेशा विभाजित करता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए फिर से हम लोग 2 संख्या लेते हैं। पहली संख्या मान लिया जाए कि 4 है और दूसरी संख्या मान लिया जाए कि 6 है। पहली संख्या हम 4 मान लिए और दूसरी संख्या 6 मान लिए। ये दोनों का HCF जो होता है कितना होगा? दोनों का HCF हो जाएगा 2, दोनों का HCF 4 और 6 का हो जाएगा 2। अब यहाँ से अगर हम पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा 2 अनुपात 3 होगा। और यहाँ से अब एक बात को समझनी है कि जो HCF, जो 2 संख्याओं का जो HCF होता है वो 2 संख्याओं के जो अनुपात होता है उसमें अगर HCF से गुना कर दिया जाए तो संख्या निकल जाएगा। जैसे कि देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और ये दोनों संख्या का HCF 2 है, तो जो संख्या का अनुपात होता है उस अनुपात में अगर संख्या के HCF से गुना कर दिया जाए तो संख्या निकल जाएगा। जैसे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से एक पॉइंट समझनी है कि संख्या का जो अनुपात होता है उस अनुपात में संख्या के HCF से अगर गुणा कर दिया जाए तो संख्या निकल जाएगी। क्या किया जाएगा? संख्या के अनुपात में संख्या के HCF से गुना कर देने पर संख्या निकल जाती है। कुछ 2 पॉइंट और है कि भिन्नों का LCM बराबर, भिन्नों का LCM बराबर क्या होता है? भिन्नों का LCM बराबर होता है अंशों का LCM बटे हरों का HCF। और एक और है कि भिन्नों का HCF बराबर, भिन्नों का HCF बराबर होता है अंशों का HCF बटे हरों का LCM। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? बस
कुछ तो करना ना है, फॉर्मूला लगा देते हैं। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF बटे पहली संख्या। चलिए LCM कितना है, 48 है, HCF कितना है, 8 है, और पहली संख्या कितना है, 24। तो 8 तिहाई 24 और 16 तिहाई 48, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 16। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका HCF 12 है, तो संख्याएं क्या है। तीन संख्या है जो 1:2:3 के अनुपात में है, और इसका जो HCF है, HCF जो है 12 है। तो अभी बताएं कि संख्याओं के अनुपात में संख्याओं के HCF से गुना कर देने पर संख्या निकल जाता है। तो HCF 12 है, तो संख्याओं का अनुपात भी दिया गया है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं के अनुपात में HCF से गुना करेंगे। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 12 गुने 1 बराबर 12। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 12 गुने 2 बराबर 24, और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, 12 गुने 3 बराबर 36। 12 गुने 1 बराबर 12, 12 गुने 2 बराबर 24, अब 12 तिहाई 36 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि संख्याओं के जो अनुपात होता है उसके अनुपात में अगर HCF से गुना कर दिया जाए तो संख्या निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, इनका HCF 4 हो तो LCM कितना होगा। अब दो संख्या है और संख्या जो है 5:6 के अनुपात में है, और इसका HCF जो है 4 है, HCF 4 है। तो अभी बताए हैं कि संख्याओं के अनुपात में संख्याओं के HCF से गुना करने पर संख्या निकलती है। तो यहाँ से पहली संख्या कितना हो जाएगा, 5 गुने 4 हो जाएगा। पहली संख्या बराबर 5 गुने 4 यानी 20, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 6 गुने 4 यानी दूसरी संख्या हो जाएगा 6 गुने 4 बराबर 24। अब पहली संख्या है 20, दूसरी संख्या है 24, HCF है 4, तो LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे LCM HCF। तो पहली संख्या है जाकर के 20, दूसरी संख्या है 24 और HCF है 4, तो 4 छक्के 24 और 20 छक्के 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 611 बटे 1363 का सरलतम रूप क्या होगा। तो यहाँ से सरलतम रूप यानी इसका सबसे छोटा रूप निकालना है। तो अभी बताएं कि जो संख्याओं का HCF होता है वो संख्या को विभाजित करता है। तो ये दोनों संख्याओं को विभाजित करने के लिए सबसे पहले ये दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो चलिए 611 और 1363 का HCF निकालेंगे। 2 मर्तबे लगेगा 1222, यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से 4 और यहाँ से 1। अब चलिए 611, अब 4 मर्तबे लगेगा तो 4 का 4, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 और 4 1 5, यहाँ से बच जाएगा जाकर के 7 और 4, यहाँ से 141। अब 3 मर्तबे लगेगा 7 तिहाई 21 और 4 तिहाई 12 2 14, यानी HCF बराबर हो जाएगा कितना, 47। ये दोनों संख्याओं का यानी 611 और 1363 का HCF हो जाएगा 47। तो HCF जो होता है संख्याओं को विभाजित करता है। तो अब एक क्लियर है कि 47 से 611 भी कटेगा और 1363 भी कटेगा। तो चलिए 611 भागा 47 और 1363 भागा 47, तो ए जाकर के कटेगा 13 मर्तबे और एक कटेगा 29 मर्तबे, यानी 611 बटे 1363 का सरलतम रूप हो जाएगा 13 बटे 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है कि 7 बटे 9, 14 बटे 15,
7/10 का HCF ज्ञात करें। तो भिन्नों का HCF बराबर होता है अंशों के HCF बटे हरों के LCM। तो चलिए ऊपर वाला जो होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, तो HCF बराबर यहाँ से हो जाएगा ऊपर में जो है जिस सभी का HCF यानी 7, 14, 7 का HCF यानी अंशों का HCF बटे हरों का LCM यानी 9, 15, 10 का LCM। तो 7, 14, 7 का HCF हो जाएगा 7, 9, 15, 10 का LCM होगा जाकर के 90, यानी इसका भिन्नों का HCF यानी 7/9, 14/15, 7/10 का HCF कितना हो जाएगा 7/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का LCM 120 है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का HCF नहीं हो सकता। तो अभी बताए हैं कि जो LCM सेम संख्याओं का HCF LCM को हमेशा विभाजित करता है। सेम संख्याओं का HCF LCM को हमेशा विभाजित करता है। तो यहाँ से ऑप्शन से देखेंगे तो 8 से विभाजित हो रहा है 120, 12 से भी 120 विभाजित हो रहा है और 24 से भी 120 विभाजित हो रहा है। तो ये तीनों संख्याएं जो है HCF हो सकता है, लेकिन ये जो चौथी संख्या जो 29 है 29 से 120 विभाजित नहीं है, इसीलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 29, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से देखना है कि HCF से LCM कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो HCF होगा, अगर कट नहीं रहा है तो HCF नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 29। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर से मैथ बनाइए, मुस्कुराइए और सब्सक्राइब के बटन दबाइए। जय हिंद।